हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस प्लस करेंट अफेयर्स के सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है, तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 5 है। तो चलिए आज की सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से अपनाई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गुण किसका मुख्य स्रोत है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि गुण किसका मुख्य स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हड़प्पा का संबंध निम्नलिखित में से किस सभ्यता से है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, आपको बताना है सबसे पुराना वेद कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यदि पूछे कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या 2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। तो नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, जबकि अमृत क्रांति जल संरक्षण जल से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दिया था। तो न्यूटन ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर के पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ये पौधे के किस भाग से हल्दी को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? तना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो तांबा का प्रयोग किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारी जल का अनुभार कितना होता है। तो भारी जल का अनुभार 20 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है तो कौन है, आपको बताना है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है। तो आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
अगला प्रश्न हमारा है, वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वह कौन सी एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकती है? तो चमगादड़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अहमदनगर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच स्थित है? तो यह भारत और चीन के बीच स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, या किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि यदि वस्तु की मात्रा को बदल दी जाए तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रेशम पालन क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह पेरियार नदी पर बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 31 नंबर का भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन है? करेक्ट आंसर आपको बताना कि सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि सर्वप्रथम भारतीय फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देविका रानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, काला हरी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, काला हरी रेगिस्तान कहाँ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पादप का उदाहरण है? तो घटपर्णी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट हमारा है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न हमारा है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बरगद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जर्मनी का आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूरो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की योजना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है करंट अफेयर्स का कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की योजना है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5 जगहों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, श्रम 20 सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में
किया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि श्रम 20 सम्मेलन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है, तो पटना में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार की रोहिणी झा मिसेस इंडिया 2023 चुनी गई, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार की कौन है, तो रोहिणी झा मिसेस इंडिया 2023 चुनी गई, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है, तो यह सहरसा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हुई एक सर्वे के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां है, या कितनी प्रजातियां पाई गई है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि हाल ही में हुई एक सर्वे के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, तो 205 से अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चौथी ग्रीन बजट की घोषणा की गई, इसकी शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में हुई थी। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा चौथी ग्रीन बजट की घोषणा की गई, इसकी शुरुआत किस वित्तीय वर्ष में किया गया था, तो राइट आंसर आपको बताना है, तो वर्ष 2020-21 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में किन्नर महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो पटना में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के कितने शिक्षक को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 3 शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर प्रश्न हमारा है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है। करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है कि वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा हुई है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, किशनगंज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये था जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्रश्न जिसका भी हमने अभ्यास किया। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पे आधारित है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। और इससे पहले हमने जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के जो 4 सीरीज करा दिया उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। ये सारे सीरीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।